हाँ भाई, तो आज का टॉपिक है कॉमन रूट्स। हेडिंग डालो कॉमन रूट्स। छोटा सा सिंपल से टॉपिक है, ध्यान से देखते चलो। और जितनी भी वैरायटी के क्वेश्चन है वो सारे इसमें इंक्लूड करें, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं आएगा। सपोज दो क्वाड्रेटिक है, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा इसका रूट है और अल्फा गामा इसका रूट है, तो एक कॉमन रूट आ रहा है, वन कॉमन रूट। वो कौन सा है बताओ जरा दोनों में? दैट इज अल्फा। अल्फा दोनों को सेटिस्फाई करेगा, क्लियर है बात। अल्फा कॉमन रूट हो गया दोनों का। अल्फा फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, लिखते रहो। अल्फा सेकेंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग देखने वाले हैं कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट। क्या कंडीशन आएगी कि दोनों इक्वेशन का एक कॉमन रूट आए, दैट इज अल्फा, या नाम कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। इतना नोट किया सबने? हाँ भाई, बना लिया इतना। तो इसको समझने के लिए एक रिजल्ट है वो पहले देखना होगा, और रिजल्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काफी यूज होने वाला है। दैट इज, हेडिंग डालो रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। साथ में करो। अगर लीनियर इक्वेशन है जहां पे दो अननोन है, ये रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तब है x और y दो अननोन है और साथ में एक लीनियर इक्वेशन है। ये कहां पे अप्लाई होगा? जब दो अननोन होंगे और दो इक्वेशन होंगी, ठीक है। दो अननोन क्या हो गए? x और y, और दो इक्वेशन हो गई a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो तरीका ये है, ध्यान सुनो। रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इस तरह से लिखते हैं, x अपॉन समथिंग इज इक्वल टू y अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग। x अपॉन समथिंग इज इक्वल टू y अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग। लिखो जरा सभी लोग। सबसे पहले याद करो, बीच वाले टर्म के कोफिशिएंट लिखे जाते हैं। और ध्यान रखना, रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x के नीचे x, y के नीचे y और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट होना चाहिए। x के नीचे x, y के नीचे y और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। मतलब ये जो अननोन है उसी अननोन के नीचे ये वाला अननोन होना चाहिए। हो सकता है ये इक्वेशन सेक थीटा और टैन थीटा में बन जाए, तो सेक थीटा के नीचे सेक थीटा, टैन थीटा के नीचे टैन थीटा और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। क्लियर है बात? तो सबसे पहले बीच वाले कोफिशिएंट लिखे जाते हैं b1 b2, फिर लास्ट वाले के लिखे जाएंगे c1 c2, फिर पहले वाले के लिखे जाएंगे a1 a2 और फिर बीच वाले के लिखेंगे b1 b2। तो क्या करेंगे? सबसे पहले बीच वाले कोफिशिएंट लिखेंगे, फिर लास्ट वाले के, फिर पहले वाले के, फिर बीच वाले के। हाँ भाई, याद हुआ? सबसे पहले क्या करेंगे? बीच वाले कोफिशिएंट, फिर लास्ट वाले के, फिर पहले वाले के, फिर बीच वाले के। घूम के फिर से वापस वहीं आ जाना है। सबसे पहले बीच वाले के, फिर लास्ट वाले के, फिर पहले वाले के, फिर बीच वाले के, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, b1 c2 माइनस b2 c1, x के नीचे लिख दो b1 c2 माइनस b2 c1, ओके।
फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, C1A2 माइनस C2A1, C1A2 माइनस C2A1, क्लियर है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, A1B2 माइनस A2B1, ठीक है भाई। सबसे पहले बीच वाले क्वेश्चन लिखो, फिर लास्ट वाले के, फिर पहले वाले के, फिर बीच वाले को, और करस्पॉन्डिंग ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इसको क्या बोल रहे हैं, रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये क्या कर रहे हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो B1C2 अपॉन माइनस B2C1, x के नीचे y के नीचे क्या आ जाएगा, C1A2 माइनस C2A1, और कांस्टेंट की जगह 1 लिखा जाता है, 1 के नीचे क्या आ जाएगा, A1B2 अपॉन A2B1। फर्स्ट और थर्ड से तुम x निकाल सकते हो, कैसे, B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। सेकेंड और थर्ड से तुम y निकाल सकते हो, C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। तो ये रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व करके इन दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके x और y निकाल सकते हैं लेकिन ये मेथड आना जरूरी है। कई बार आंसर नहीं मैच करता है, तो ये मेथड लगा दोगे तो आंसर मैच कर जाता है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कब लग रहा है, जब दो अननोन है और दो इक्वेशन। क्लियर है यहां तक बात सबको? हाँ भाई बोलो, इतना याद हो गया सबको? जवाब दो, क्या इतना याद है? बढ़े आगे। अब वापस देखो, ये क्वेश्चन अल्फा स्क्वायर अल्फा और कांस्टेंट टर्म में, अल्फा स्क्वायर अल्फा और कांस्टेंट टर्म में, यहां पे हम क्या लगाने वाले हैं, रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बहुत ध्यान से देखना क्या करने वाले हैं। सबसे पहले लिखो अल्फा स्क्वायर, क्या लिखोगे, अल्फा स्क्वायर अपॉन समथिंग, फिर दूसरा अननोन क्या है, अल्फा, अल्फा अपॉन समथिंग, फिर कांस्टेंट की जगह क्या लिखा जाता है, 1, 1 अपॉन समथिंग। क्लियर है? सबसे पहला काम क्या करें हाँ भाई, सबसे पहले क्या करते हैं, बीच वाले टर्म के कोएफिशिएंट लिखते हैं, B1 B2, फिर लास्ट वाले के C1 C2, फिर पहले वाले के A1 A2, और फिर बीच वाले के B1 B2। क्लियर है? तो B1 C2 माइनस B2 C1, अल्फा स्क्वायर के नीचे लिख दो B1 C2 माइनस फिर C1 A2 माइनस C2 A1, फिर A1 B2 माइनस A2 B1, इतना नोट करो। हाँ भाई, सेम प्रोसेस हमने यहां पे लगा दिया। और फर्स्ट और थर्ड से क्या तुम अल्फा स्क्वायर निकाल सकते हो, सेकेंड और थर्ड से क्या निकाल सकते हो, अल्फा निकाल सकते हो। करा इतना? तो अल्फा स्क्वायर आ रहा है B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। सेकेंड थर्ड से अल्फा आ जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। नोट करो इतना। यह अल्फा स्क्वायर है, यह अल्फा है। अल्फा स्क्वायर क्या आ रहा है, B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2
माइनस A2B1, इसका स्क्वायर कर दो, ये भी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, C1A2 माइनस C2A1 अपॉन तो ये कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट आई है, जो याद नहीं करना है तुम्हें, याद हो भी नहीं पाएगा, बड़ा अजीब सी कंडीशन है, लेकिन बस ये प्रोसेस पता होना चाहिए किस तरह से निकाला है हमने। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है, अल्फा स्क्वायर निकाल लिया, इसका भी स्क्वायर कर दो तो ये भी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। क्लियर है यहां तक बात? बोलो हाँ भाई, इतना समझ में आ रहा है सबको? तो ये कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट है जिसको याद नहीं रखना है, अगर जरूरत पड़ी तो हम पूरा प्रूफ कर लेंगे। क्लियर है बात? अब है, लिखो कंडीशन फॉर बोथ कॉमन रूट्स, दोनों ही रूट्स कॉमन है, हाँ भाई। अभी देखा था हमने एक रूट कॉमन है, अब क्या कर लिया, दोनों रूट्स कॉमन है। मान लो इसके रूट्स भी अल्फा बीटा है और इसके रूट भी क्या है, अल्फा बीटा। तो सिंपल कंडीशन है, अगर दोनों रूट्स कॉमन होते हैं तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट का रेशियो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म का रेशियो C1 अपॉन C2। ये बराबर आता है, इतना याद रखना है। अगर बोथ रूट्स आर कॉमन तो A1 अपॉन A2 मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट का रेशियो इज इक्वल टू एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म का रेशियो, ये बराबर आएगा। क्लियर है यहां तक बात? नोट किया है इतना सबने? बढ़े आगे? कर लिया इतना? चलो अब क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंदी मेथड है, उसको अवॉइड करेंगे, ध्यान सुनना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हैं नॉर्मल मेथड सॉल्व हो जाएंगे। ये दो इक्वेशन दे रखी है, अभी ये शीट मिल जाएगी यार, अभी फिर से करना, अभी फिलहाल रफ में करते जाओ, अभी ये शीट मिलेगी क्लास के बाद, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट करने हैं तुम्हें। इफ x प्लस के इज द कॉमन फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन k इज इक्वल टू, k की वैल्यू पूछी गई है। क्या पूछा गया है? k की वैल्यू पूछी गई है। हाँ भाई, क्लियर है यहां तक बात? अच्छा, ये कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर, फैक्टर को जीरो करने पे क्या रूट आता है? बोलो, x इज इक्वल टू माइनस के, ये इसका कॉमन रूट हो जाएगा। क्या कॉमन रूट हो जाएगा? माइनस के, और कॉमन रूट का मतलब इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। रूट क्या होता है? सेटिस्फाई करे, तो माइनस के इसको सेटिस्फाई करा देते हैं पहले तो फर्स्ट इक्वेशन में, माइनस के का स्क्वायर, रफ में करते रहो, प्लस p टाइम्स माइनस के प्लस q इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा? ये के स्क्वायर आ जाएगा, माइनस पी के आ जाएगा, प्लस q इज इक्वल टू 0।
ओके, और माइनस के इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, सेकेंड इक्वेशन को भी। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन अभी रुको। हाँ भाई क्लियर है, फर्स्ट इक्वेशन को ही माइनस के सेटिस्फाई करा दिया और सेकेंड इक्वेशन को ही माइनस के सेटिस्फाई करा दिया। हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पे हम सिंपल मेथड यूज करेंगे, के स्क्वायर एलिमिनेट कर दो, सिंपली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सिंपली क्या कर दो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ जाएगा एल माइनस पी के क्यू माइनस एम इक्वल टू 0। के हो जाएगा एम माइनस क्यू अपॉन एल माइनस पी। चेक करो, और कई बार इस तरह से आंसर ना देके ऊपर से भी एक माइनस साइन कॉमन ले लो और नीचे से भी माइनस साइन कॉमन ले लो। समथिंग ऐसा आ जाएगा। तो देखेंगे हम लोग कि रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना यूज करके वही नॉर्मल मेथड यूज करेंगे। सिंपली दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, के आ जाएगा। बोलो हाँ भाई, देखो क्या के की वैल्यू निकाल लोगे, जवाब दो। कौन सा आंसर मैच कर रहा है, 4। और ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार इस तरह से आंसर आता है मैच ही नहीं कर पा रहा है कहीं, तो ध्यान रखना इसमें भी चेंज कर देते हैं, ऊपर से ही माइनस साइन कॉमन ले लो, नीचे से ही माइनस साइन कॉमन ले लो, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। चेक करो, हाँ भाई देखो क्या इतनी बात सही है, कर लोगे ये क्वेश्चन दोबारा से। हाँ भाई हो जाएगा। अब पढ़ो जरा क्या लिखा है। इफ बोथ रूट्स, अगर दोनों ही रूट्स कॉमन है। अच्छा, सबसे पहला काम ये करना होता है, क्वाड्रेटिक को प्रॉपर फॉर्म में लिखो। क्वाड्रेटिक कैसे लिखना है, प्रॉपर फॉर्म में। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट देखो जरा 6 के, उधर क्या आ रहा है 2 एक्स स्क्वायर, फिर देखो आर एक्स, फिर 3k माइनस 1, सेकेंड इक्वेशन देखो 12k प्लस 4x स्क्वायर। x का कोएफिशिएंट अगर देखोगे तो px आ रहा है, कांस्टेंट टर्म आएगा 6k माइनस 2। क्या क्वाड्रेटिक को प्रॉपर फॉर्म में लिख सकते हो इस तरह से, चेक करो। हाँ भाई, क्या क्वाड्रेटिक को इस तरह से प्रॉपर फॉर्म में लिखा जा सकता है। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट एक साइड कर लिया, एक्स एक साइड कर लिया और कांस्टेंट टर्म एक साइड कर लिया। अब बताओ जरा, दोनों रूट्स अगर कॉमन होते हैं तो क्या कंडीशन लिखाई थी, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट का रेशियो इज इक्वल टू एक्स के कोएफिशिएंट का रेशियो आर बाई पी इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म का रेशियो 3k माइनस 1, 6k माइनस 2। इसको काटोगे 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2 आएगा, इसको काटोगे ये भी 1/2 आएगा। 2r इज इक्वल टू पी। चेक करो, और 2r माइनस पी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, चेक करो 0। तो 2r माइनस पी क्या आ जाएगा, 0। हाँ भाई सभी लोग चेक करो। तो सबसे पहले एक प्रॉपर फॉर्म में लिखना है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, और कंडीशन फॉर बोथ कॉमन रूट क्या होता है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट का रेशियो इज इक्वल टू एक्स के कोएफिशिएंट का रेशियो इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म का रेशियो, जो कि 1/2 आ रहा है। क्या ये क्वेश्चन दोबारा से आएगा तो कर पाओगे, बोलो।
और अभी यही क्वेश्चन रिपीट करने हैं फटाफट क्लास के बाद, ठीक है। बढ़े आगे। हाँ भाई, अगेन देखो, इफ x स्क्वायर माइनस 11x प्लस ए एंड x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2a हैव अ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर मतलब कॉमन रूट, मान लेते हैं कॉमन रूट अल्फा है। बोलो क्या मान लिया? कॉमन रूट क्या है? अल्फा, कॉमन फैक्टर। देन ए पूछा जाएगा, देन द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बतानी, ठीक है। किसकी वैल्यू बतानी? ए की वैल्यू बतानी है। अगर अल्फा इसका कॉमन फैक्टर है, कॉमन रूट है, तो क्या अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा? इसको भी सेटिस्फाई करेगा, फर्स्ट इक्वेशन को भी, बोलो, और सेकेंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। सबट्रैक्ट कर दो, अच्छा मेथड है ये। अल्फा की वैल्यू a/3 आ रही है, चेक करो अल्फा क्या आ गया? a/3। और ध्यान से देखो, अल्फा का रूट है तो फिर से अल्फा की वैल्यू यहां पे a/3 रख दें। बोलो, किसी भी एक इक्वेशन में a/3 रख दो, करते रहो। फर्स्ट इक्वेशन में a/3 रख रहे हैं तो a/3 का स्क्वायर माइनस 11 a/3 प्लस a इक्वल टू 0। हाँ भाई चेक करो, 9 एलसीएम ले लिया, 33 माइनस 9 कितना आएगा? तो ए स्क्वायर माइनस 24a इक्वल टू 0। ए कॉमन ले लो, तो या तो a 0 आएगा या a 24 आएगा। तो a की वैल्यू पूछी है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24। क्या वैल्यू मैच कर रही है? 24। क्या ये क्वेश्चन दोबारा से आएगा? कर पाओगे? बोलो भाई। कॉमन फैक्टर हमने क्या ले लिया? अल्फा, सेटिस्फाई करा दिया, ए की वैल्यू निकाल ली। एग्री हो सारे लोग? हाँ भाई बोलो, क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। बढ़े आगे, कर लोगे ये क्वेश्चन दोबारा से? पढ़ो जरा इसको, क्या लिखा है। हाँ भाई सभी लोग देखो, इफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिस हैव अ कॉमन रूट देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। पहली क्वाड्रेटिक क्वेश्चन और दूसरी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का एक कॉमन रूट है। कॉमन रूट क्या मान लें? अल्फा ले लें। हाँ भाई, कॉमन रूट क्या ले लें? अल्फा। अल्फा दोनों को सेटिस्फाई करेगा। यहां तक क्लियर है? और क्या तरीका था हमारा? अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करना है। तो अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करना है तो यार याद है, ये 3 अल्फा स्क्वायर आ रहा है, ये 2 अल्फा स्क्वायर आ रहा है। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 2 से और इसको 3 से। सिक्स अल्फा स्क्वायर प्लस 2a अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 3b अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों को सबट्रैक्ट कर दो।
यहां से अल्फा की वैल्यू आ रही है, चेक करो, 1/2a माइनस 3b। क्या इतना किया? चेक करो, ऐसा आ रहा है। हाँ भाई, सबने चेक किया है, इतना बोलो। अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है? 1/2a माइनस 3b। अब क्या प्रोसेस था? ये वैल्यू सेटिस्फाई करा दो किसी भी एक क्वेश्चन को, फर्स्ट को करा सकते हो या सेकंड करा सकते हो। ठीक है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को ये वैल्यू सेटिस्फाई करा रहे हैं। 2a माइनस 3b, टू ए माइनस 3b का होल स्क्वायर एलसीएम ले लिया, चेक करो। अब इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं। हाँ भाई, यहां तक किया सबने? अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये क्या आएगा? 4a स्क्वायर। और देख रहे हो कहीं पे भी अभी तक हमने रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं लगाया। -12ab ठीक, प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 3 इक्वल टू 0। चेक करो जरा। हाँ भाई, इसको ओपन करोगे क्या ऐसा आएगा? 6a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 15ab प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आई थिंक 3 से पूरा डिविजिबल है। 3 से डिवाइड करो तो 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस 5ab प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बोलो, चलेगा? और हमें बताना क्या है? 5ab। ये पूरा उधर ले जाओ। क्या ये 1 के इक्विवेलेंट आ रहा है? चेक करो। हाँ भाई, चेक करो, क्या ये 1 के बराबर आ रहा है? देखो भाई, ऐसा कुछ मिला? Yes, sir. तो प्रोसेस वही है, दोनों को सॉल्व करके अल्फा स्क्वायर, अल्फा निकाला हमने और किसी एक को सेटिस्फाई करा दिया। हाँ भाई, कर लोगे ये क्वेश्चन दोबारा से? बोलो, अब पढ़ो जरा। इफ टू इक्वेशंस, ध्यान से देखो, ये दो इक्वेशन है, हैव वन कॉमन रूट एंड सेकेंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट। अच्छा क्वेश्चन है ये। इन दोनों में एक कॉमन रूट है, मान ले अल्फा। बताओ, अल्फा कॉमन रूट मान लें, और क्या बोला जा रहा है? एंड सेकेंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट, मतलब इसके दोनों ही रूट अल्फा अल्फा होंगे। तो पहले तो हम अल्फा दोनों को सेटिस्फाई करा देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन को भी अल्फा सेटिस्फाई कराओ। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू जरा देखो, यहां से क्या आ जाएगी? अल्फा आ जाएगा, ये उधर ले जाओ, b माइनस डी अपॉन a माइनस सी। चेक करो, b माइनस डी अपॉन a माइनस सी। अच्छा, इसके दोनों रूट्स अल्फा अल्फा हैं, मतलब इसके इक्वल रूट्स हैं,
तो कुछ भी लगा सकते हो तुम, डी जीरो लगा सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट जीरो कर दें इसका, बोलो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो कर देते हैं। ठीक है भाई, बी स्क्वायर 4ac, तो क्या ए स्क्वायर 4b आ गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4b, चेक करो। अच्छा, अगर दोनों रूट्स इक्वल हैं अल्फा अल्फा, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, दोनों में से एक ही कंडीशन यूज करेंगे, इधर ये यूज करो या फिर सम ऑफ रूट, बताओ जरा क्या आएगा यहाँ पे, सम ऑफ रूट माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या 2 अल्फा ए आ रहा है, क्या अल्फा ए बाई 2 आ रहा है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इधर तुम ये डेटा यूज करोगे या ये डेटा, दोनों साथ में यूज नहीं करोगे। तो ज्यादा फ्रूटफुल डेटा कौन सा है, अल्फा इज इक्वल टू ए बाई 2, अल्फा की वैल्यू यहां रख दें ए बाई 2। हाँ भाई देखो, तो 2b माइनस 2d ए स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है, हमसे 2b प्लस 2d पूछा है, ये रखना ही पड़ेगा तभी आ पाएगा। ए स्क्वायर को 4b रख दें, माइनस ए सी, ए सी इधर ले आओ, ये इधर लेके जाओगे 2b बन जाएगा, ये इधर लेके जाओगे प्लस 2d, 2 टाइम्स b प्लस d इज इक्वल टू ए सी। थर्ड इज द राइट आंसर, चेक कर लो, इसका आंसर थर्ड आ रहा है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था एक। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है और स्टूडेंट आंसर निकाल नहीं पाते हैं, इसका बीच में ही फंस जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर में अक्सर फंसते हैं स्टूडेंट। क्या ये दोबारा से कर लोगे, बोलो। हाँ भाई बढ़े आगे, ये क्वेश्चन हो जाएगा दोबारा से, हटा दें, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। अगर एबीसी जीपी में है तो बताओ बी स्क्वायर ए सी के बराबर होता है, एबीसी जीपी में है तो बी स्क्वायर, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखो इसको, ये भी नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट एग्जाम में। अगर बी स्क्वायर ए सी के बराबर है तो बताओ बी प्लस माइनस रूट ए सी होगा, क्यों? और जब कभी दो वैल्यूज आए प्लस और माइनस में तो इनिशियली प्लस साइन को प्रायोरिटी दो, यहां पे तुम b की वैल्यू रख दो प्लस रूट ए सी, बी को क्या रख दो 2b, चेक करो b को हमने क्या रख दिया प्लस रूट ए सी। अब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस a को हम लिखने वाले हैं रूट ए एक्स का होल स्क्वायर, इस c को लिखने वाले हैं रूट c का स्क्वायर। क्या एग्री हो इस बात पे? और इसको देखो जरा, इसको लिख रहे हैं हम लोग 2 रूट ए एक्स और रूट c। तो क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया? ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ये वैल्यू जीरो कब आएगी? जब ये जीरो होगा, मतलब x की वैल्यू, इसके दोनों ही रूट्स ये आ जाएंगे। ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना ध्यान से। इस इक्वेशन के दोनों ही रूट्स क्या आ रहे हैं? परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, इट मींस दोनों रूट्स इक्वल हैं, और दोनों ही रूट्स क्या आएंगे? माइनस रूट सी बाई ए। क्लियर है यहां तक? अब क्या बोला जा रहा है? देन द इक्वेशन, पहली इक्वेशन एंड दूसरी इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट। इन दोनों में एक कॉमन रूट है। यार मान लेते हैं इसका
इसका रूट, इसके दोनों रूट सेम आ रहे हैं, बोलो भाई अल्फा अल्फा, तो इसका कॉमन रूट क्या बनेगा, अल्फा ही तो बनेगा, अल्फा बीटा। तो कॉमन रूट क्या आएगा, अल्फा, और वो अल्फा आ क्या रहा है, ये इस इक्वेशन को ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, यहां पे अल्फा की वैल्यू रख दो, यहां पे अल्फा की वैल्यू रखो डी, माइनस रूट सी बाई ए का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ई माइनस रूट सी बाई ए प्लस एफ इक्वल टू 0। चेक करो। ये हो जाएगा डी सी बाय ए माइनस 2e रूट सी बाय प्लस एफ इज इक्वल टू 0। देखो भाई, ए से मल्टीप्लाई कर दो, ये रूट ए सी और ये ए एफ इज इक्वल टू 0। चेक करो जरा। हाँ भाई, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखो। और जरा देखो ये ए सी की वैल्यू क्या आ रही है, रूट ए सी। रूट ए सी क्या बी के इक्विवेलेंट है, बताओ क्या रूट ए सी बी के इक्विवेलेंट आ रहा है, बोलो भाई। इसकी जगह बी रख दो, डी सी माइनस 2 EB प्लस AF। ठीक है, अब क्या पूछा है, डी बाई ए, ई बाई बी, एफ बाई सी। हमें अपेयर कराना है डी बाई ए, और क्या अपेयर कराना है, ई बाई बी और एफ बाई सी। डी बाई ए अपेयर कराना है, पूरा फोकस करो, हमें इसको डी बाई ए बनाना है। तो अगर हम इसको ए सी से डिवाइड कर दें तो क्या डी बाई ए बन जाएगा, ए सी से डिवाइड कर दें, बोलो। तो ये बन गया डी बाई ए प्लस एफ बाई सी इज इक्वल टू, बी की जगह क्या रख सकते हो, या ए सी की जगह हम बी स्क्वायर रख सकते हैं, बोलो भाई। ए सी की जगह क्या रख दें, ए सी की जगह बी स्क्वायर रख दें, तो क्या बन जाएगा 2E बाई बी। क्या ये बात दिख रही है, तो क्या दिख रहा है, बीच वाले का ट्वाइस एडजेसेंट के सम के बराबर है, तो ये टर्म्स किस में आ जाएंगे, एपी में। चेक करो, ये टर्म्स आ जाएंगे एपी में। अगर 3 टर्म्स एपी में है तो बीच वाले का ट्वाइस के एडजेसेंट के सम के बराबर होता है। चेक कर लो। हाँ भाई, ठीक है, किया है इतना सबने। बढ़े आगे, कर लोगे ये क्वेश्चन दोबारा से अपने आप। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार पूछा जाता है, और मेन जो फर्स्ट स्टेप था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, पढ़ो जरा इसको, क्या लिखा है, समझने की कोशिश करो और दोबारा फिर से अपने आप करना। हाँ भाई, सभी लोग पढ़ो क्या लिखा है।
इफ एवरी पेयर, पेयर मतलब ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी, ये तीसरी। एवरी पेयर का मतलब क्या हुआ? पेयर कैसे बनेंगे? पहला दूसरा इक्वेशन, दूसरा तीसरा, तीसरा पहला। इफ एवरी पेयर हैज अ कॉमन रूट, हैज अ कॉमन रूट, तो जरा देखना कैसे कर रहे हैं हम। इसका रूट मान लेते हैं अल्फा बीटा, बोलो चलेगा? इसका मान लेते हैं बीटा गामा, इसका मान लो गामा अल्फा। ध्यान से देखो, बताओ जरा, पहले और दूसरे में कौन सा कॉमन रूट है? पहले दूसरे में कौन सा कॉमन रूट है? बीटा। दूसरे और तीसरे में कॉमन रूट कौन सा है? गामा। तीसरे और पहले में कॉमन रूट कौन सा है? अल्फा। क्या इस बात पे एग्री हो? हर एक पेयर में एक कॉमन रूट आ गया। क्या पूछा है? देन द सम ऑफ 3 कॉमन रूट, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछा है हमसे। क्या क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन क्लियर है? ठीक है भाई। तो ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स क्या आ रहे हैं? अल्फा बीटा। ध्यान से देखो, फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स क्या आ रहे हैं? अल्फा बीटा। जरा बताओ सम ऑफ रूट क्या आएगा? बोलो, सम ऑफ रूट माइनस पी आएगा, बताओ। सेकेंड इक्वेशन के रूट्स क्या आ रहे हैं? बीटा गामा, बीटा प्लस गामा क्या आएगा बताओ? माइनस क्यू। थर्ड इक्वेशन के गामा अल्फा, तो गामा प्लस अल्फा क्या आएगा? माइनस आर। फिर देखो जरा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा फर्स्ट इक्वेशन से? बोलो, क्यू आर। ठीक है ना? सेकेंड इक्वेशन से प्रोडक्ट ऑफ रूट बीटा गामा क्या आएगा? आर पी। थर्ड इक्वेशन से देखो गामा अल्फा, पी क्यू। क्या एग्री हो? हाँ भाई, चेक करो। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या इतनी चीज चेक करी? अच्छा, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। क्या ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर आ रहा है? देखो, सो अल्फा बीटा गामा आएगा तो प्लस माइनस में, बट अल्फा बीटा गामा को रख दो पी क्यू आर। बताओ भाई, क्या एग्री हो? अल्फा बीटा गामा क्या रख दिया? पी क्यू आर। हमेशा प्लस साइन की प्रायोरिटी दी जाती। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखो और फिर से लगाना एक बार। हाँ भाई, एक क्वेश्चन ये मिल गई, चेक करो। और अल्फा बीटा क्या दे रखा है? बताओ जरा, अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा को रख दो क्यू आर। अल्फा बीटा को क्या रख दो? क्यू आर यहां पे। तो गामा क्या आ जाएगा? क्यू आर काट दो, गामा क्या आ गया? पी। क्या एग्री हो? फिर बीटा गामा को रख दो, बीटा गामा को रख दो आर पी। बीटा गामा को क्या रख दिया? आर पी। तो अल्फा आ जाएगा, आर पी काटो क्यू। और सिमिलरली जब तुम रखोगे तो गामा आ जाएगा आर, सॉरी बीटा, बीटा आ जाएगा आर। तो सम हमसे पूछा गया अल्फा क्या है? पी क्यू आर रखोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? सेकंड। चेक करो, ये क्वेश्चन भी अक्सर लोग नहीं कर पाते एग्जाम में। इसका जो क्रिटिकल स्टेप है वो यही है कि तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, याद रहेगा स्टेप,
और फिर हमने फर्दर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल ली। हाँ, प्लस माइनस से भी कर सकते हैं, माइनस से, लेकिन प्रायोरिटी अगर ओनली वन ऑप्शन करेक्ट है तो प्रायोरिटी प्लस साइन की ही रखेंगे। ठीक है, आई थिंक ये भी सही मेथड है। ठीक है, हाँ भाई जरा ये क्वेश्चन देखो। इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज कॉमन, क्या ये क्वेश्चन आप कर पाओगे? अल्फा और अल्फा दोनों को सेटिस्फाई करेगा, एक रूट कॉमन है, बोलो सेटिस्फाई करा दे। हाँ भाई देखें, पहली इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, दूसरी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी डैश एक्स प्लस क्यू डैश होगा, ये क्यू डैश होना चाहिए, ये क्यू डैश होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करो, सेकेंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करो, क्यू डैश का स्क्वायर, क्यू डैश का स्क्वायर नहीं है, क्यू डैश है इसलिए। दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, तो अल्फा आ जाएगा क्यू डैश माइनस क्यू, पी माइनस पी डैश। हाँ भाई, क्या ऐसा कोई आंसर मैच कर रहा है? चेक करो, क्या थर्ड में दूसरा भी तो आना चाहिए। अब ध्यान सुनना, अच्छा ये मेथड तो सीख गए हो ना, यहां से अल्फा निकाल लोगे। ऐसे केस में यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, आंसर नहीं मैच कर रहा है, हमने सिंपल मेथड लगा के देखा, आंसर नहीं मैच कर रहा है, तो अब तुम रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ। समझ गए? जब इस तरह से आंसर नहीं मैच करे कॉमन रूट में तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जरा देखना ध्यान से, उससे आंसर आ जाएगा। पहली इक्वेशन थी पी एक्स प्लस क्यू, दूसरी इक्वेशन है पी डैश अल्फा क्यू डैश इज इक्वल टू 0। ओके, कैसे सॉल्व करें, अल्फा स्क्वायर अपॉन समथिंग, फिर अल्फा अपॉन समथिंग, फिर कांस्टेंट अपॉन समथिंग। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, बीच वाले कोफिशिएंट, फिर लास्ट वाले के, फिर पहले वाले के, फिर बीच वाले के। ये पी क्यू डैश माइनस पी डैश क्यू, बोलो पी क्यू डैश माइनस पी डैश क्यू, क्यू माइनस क्यू डैश, फिर पी डैश माइनस पी। अब देखना ध्यान से, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, अल्फा निकाल लेते हैं, एक आंसर तो यहां से आ रहा है, अच्छा अगर डायरेक्टली ना मैच करे तो ऊपर नीचे से माइनस साइन कॉमन ले लो, क्या एग्री हो? ठीक, एक आंसर यहां से आ जाएगा, क्या ये अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, पी क्यू डैश माइनस पी डैश क्यू अपॉन क्यू माइनस क्यू डैश। चेक करो जरा, हाँ भाई सभी लोग चेक करो, अब आंसर मैच कर रहा है, तो बड़ा यार बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये।
बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। अभी तक हमने देखा 7-8 क्वेश्चन तो नॉर्मल तरीके से सॉल्व हो गए थे, लेकिन ये वाला जो केस है, क्या ये याद रहेगा कि यार कई बार ऐसा होगा नॉर्मल मेथड सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो तुम्हें ये आइडिया पता होना चाहिए कि अब यहाँ पे रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दो, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है भाई, ओके। तो यहाँ पे हमने रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाया, इन दोनों को सॉल्व कर लो तो अल्फा फिर से आ जाएगा, बोलो अब मैच कर जाएगा आंसर। क्या एग्री हो? हाँ भाई, हो जाएगा, कर लोगे Yes, sir. क्वेश्चन। बढ़े आगे। तो ये आइडिया दिमाग में रहेगा ना, 1 कॉमन रूट वाले क्वेश्चन में यार 10 में से 9 नॉर्मल मेथड सॉल्व हो जाएंगे। एक क्वेश्चन में फिर भी आंसर नहीं मैच करेगा, तो फिर तुम्हें दिमाग लगाना है कि यार अब यहाँ पे क्या लगा लेना चाहिए, रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसको लगा के सॉल्व करके देखते हैं। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये भी स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं एग्जाम में। ये 2 क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, हैव अ कॉमन रूट, एक कॉमन रूट है, क्या है, एक कॉमन रूट है, मान लेते हैं अल्फा बीटा, अल्फा गामा। हमसे a/b/c पूछा गया, क्या पूछा है, a/b/c। इस आइडिया को भी दिमाग में रखना, ध्यान रखना क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, ध्यान सुनना। कभी भी किसी क्वाड्रेटिक में ax² + bx + c में c काफी बड़ा है और पॉजिटिव है, तो पूरे चांसेस हैं कि उसका d मतलब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा। और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया तो क्या रूट्स इमेजिनरी होते हैं? क्या होते हैं हमें नहीं पता, लेकिन समथिंग रूट्स इमेजिनरी अगर होंगे, सारे कोफिशिएंट रियल हैं, तो एक अल्फा प्लस आई बीटा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस आई बीटा। क्या इस बात पे एग्री हो? इमेजिनरी रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में अगर करते हैं तो यार अगर एक रूट कॉमन होना है तो यार इन्हीं में से कुछ कॉमन होगा। कौन सा कॉमन कर दें बताओ, इसको कॉमन कर दें कि इसको कॉमन कर दें, जो बोलो, कोई भी कर दें, कौन सा कर ले, प्लस वाला कॉमन कर दें। इसके 2 रूट समथिंग ऐसे हैं, एक रूट हमने कॉमन कर दिया, बोलो कर दिया, बताओ इसका दूसरा रूट भी क्या आएगा, इसका दूसरा रूट भी कॉन्जुगेट ही तो आएगा, क्यों भाई? तो बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। तो इसका मतलब अगर इस तरह की कंडीशन है तो तुम्हें तुरंत चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि a/b/c देख रहे हो ना, ये कब कन्वीनियंटली आएगा, कंडीशन फॉर बोथ कॉमन रूट में। तो इसका तुम d चेक कर लो, अगर d नेगेटिव आ गया तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, तो बोथ रूट्स आर कॉमन। और दोनों रूट्स अगर कॉमन होते हैं तो क्या कंडीशन लगती है, x² के कोफिशिएंट का रेशियो, कांस्टेंट टर्म का रेशियो, सॉरी x के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो बराबर आएगा। बोलो भाई, a/1 b/2 c/9। तो देखो जरा a/b/c क्या 1:2:9 आ जाएगा, चेक करके बताओ जरा। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आइडियाज़ दिमाग में होने चाहिए तभी तुम एग्जाम में अप्लाई कर पाओगे। तो बात समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चन क्लियर है सबको, बोलो भाई। तो अगर ऐसी कोई भी कंडीशन आए, लाइक जैसे a/b/c पूछ रहा है, तो तुम्हें तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि दूसरे के रूट्स इमेजिनरी हो, और दूसरे के रूट्स इमेजिनरी होंगे तो दोनों ही रूट्स कॉमन आ जाएंगे। क्लियर है बात? तो कॉमन रूट का कंसेप्ट समझ में आ गया सबको?